अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली इस्लाम और आप देख रहे हैं अली एंड मिज़ाब क्रिएटिव वर्ल्ड। तो आज जो सा हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड टेंस होता है, अंडरस्टैंड। तो जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो हम इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और ये जो टेंस होता है, इसके लिए हम लोग हैज़ और हैव यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। समझ आ गई, अंडरस्टैंड। नीचे आइए, एग्जाम्पल पे मैं आप लोगों को मज़ीद क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए, फर्स्ट फॉर्म होती है कैच, ये है थर्ड फॉर्म कॉट। तो कॉट से पहले हमने हैव लगा दिया ना, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए हमने इस सिंपल टेंस के इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हैज़ और हैव लगा देना है, ठीक है। नीचे दिस टेंस इज यूज्ड टू टेल दैट द वर्क हैज डन इन सम नियर प्रेजेंट और इन द प्रेजेंट, ठीक है। ये टेंस बेसिकली यूज़ होता है बताने के लिए कि कोई काम जो है वो प्रेजेंट में, नियर प्रेजेंट में, करीब प्रेजेंट में हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, शुरू होके ख़त्म भी हो गया है। जैसे ये देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। ये है फॉर एग्जांपल मेरी टाइमलाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है मेरी टाइमलाइन, ये है पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर, ठीक है। तो देखें, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये वाला फ्यूचर है। तो ये देखें, ये प्रेजेंट में काम शुरू हो गया है, प्रेजेंट में ये काम शुरू हुआ है, और ये यहाँ पे ख़त्म भी हो गया है। मतलब फ्यूचर में ये इसका कोई नामो निशान नहीं है, ये काम पहले ही होके ख़त्म हो चुका होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ही बेसिकली यही होती है, हो चुका है, हो चुके हैं, ठीक है, चुका है, चुके हैं, दिस डैट, ठीक है। स्ट्रक्चर पे गौर करिएगा प्लीज। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म लाजमी है और उससे पहले हैज और हैव का लगना तो मस्ट है इस टेंस में, और बकाया रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखें जी, हैज़ इज़ ऑलवेज यूज विद। हैज़ जो होता है ना, वो हमारा हमेशा यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ, ही, शी, इट। जहाँ पे वो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हो रहे होते हैं ना, जहाँ पे ही, शी या इट जो है वो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो, वहाँ पे हम हैज़ यूज़ करते हैं, या जहाँ पे नाउन सिंगुलर हो, ठीक है। देखिए ऊपर एग्जाम्पल देखें, हैज़, ठीक है। अब ये इसमें जो ही है वो बतौर सब्जेक्ट हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम हैज़ यूज़ करेंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो मस्ट है, ठीक है। और ये बकाया हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। नीचे देखें, हैव इज़ ऑलवेज यूज विद द प्लूरल नाउन। जो होता है ना हैव, वो हमेशा प्लूरल, एक से ज़्यादा नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे इनकी एग्जाम्पल्स होती हैं वी, यू, दे। जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास टेंस सेंटेंस में, तब हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं। मीन्स के प्लूरल हम हैव को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास वी, यू और दे हमारे पास बतौर सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हो सेंटेंस में, या फिर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल हो। और जो सिंगुलर है वो हम तब हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो है ही, शी और इट बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हों, या फिर जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर हो, तो उस सूरत में हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं हैज़, ठीक है। समझ आ गई है, क्लियर? आगे आए, हैव का मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, वी जो है ये प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, और आई भी बेसिकली प्लूरल ही है, ठीक है। इनके साथ ही हमने हैव यूज़ करना है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो मस्ट है, लेकिन ये हैव
और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो ये मस्ट यूज करनी है, और बकाया रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, वी हैव गॉन होम, हम घर जा चुके हैं, चुका है, ये इसकी ये एग्जाम पहचान है। यू हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके हो। आई हैव स्टडीड दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ। ही हैज़ लिव्ड इन लंदन, वो लंदन रह चुका है। ठीक है, समझ आ गई है। नेगेटिव सेंटेंसेस पे चलें तो जी, नेगेटिव सेंटेंसेस का सबसे बड़ा ये होता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ये देखेंगे कि हम इसमें किस चीज़ का एडिशन करेंगे तो हम इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपने हैज़ और हैव के बाद सिंपली नॉट ऐड कर देना है सेंटेंस में, बकाया सेंटेंस नहीं छेड़ना, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर पे देखें, ये देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसके बाद हैज़ और हैव आ रहा है। इसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए हमने सिंपली इसके साथ नॉट ऐड कर देना है, बकाया सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर सूरत आएगी ही आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल पे गौर करें, ये देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है मीन्स के हैव, और ये हमारा एडिशन ऑफ नॉट है ताकि हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकें, और ये स्टडीड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये बकाया दिस बुक इज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये ऐसे बनेगा, आई हैव नॉट स्टडीड दिस बुक, मैंने ये किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, ही हैज़ नॉट लिव्ड इन लंदन, ये भी सारा ऐसे ही बनेगा, और इसके लिए आपने सिर्फ एक चीज़ ही याद रखनी है कि हैज़ और हैव के बाद आपने नॉट का लाजमी एडिशन कर देना है। ठीक है, समझ आ गई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ जी। अब हम देखेंगे कि इसको हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन से चेंजिंग्स हैं जो हम इसमें करेंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं उन चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले जो है हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसको सिंपल सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, तो हमने उसके लिए सिंपली जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो हमारे हैव और हैज़ हमारे मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको उठा के हमने स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में रख देना है, तो वो हमारा जो है इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे ये देखिए मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, हैज़ अली प्लेड क्या इन द ग्राउंड, क्या अली ग्राउंड में खेल चुका है। ठीक है, तो आप ये देखिए हैज़ अली प्लेड इन द ग्राउंड, इसके लिए हमने जो था हैज़ को सिंपली उठा के स्टार्ट में रख दिया है। ये सेंटेंस ऐसे था, एक सेकेंड, अली हैज़ प्लेड इन ग्राउंड। ठीक है, तो इसके लिए हमने सिंपली जो था ये हमने हैज़ को उठा के स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लगा दिया और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये वाला सेंटेंस बन गया। इसके साथ आपने लाजमी क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो ये वाला सेंटेंस बन गया। ठीक है, स्ट्रक्चर पे अब गौर करें, हैज़ और हैव, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैज़ या हैव जो भी होगा आपने उसको उठा के स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में रख देना है ताकि आपका वो सेंटेंस ठीक तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाए। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म हर सूरत भाई आनी ही आनी है, इसके साथ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, ये तो लाजमी आएगी ही आएगी। और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लाजमी आएगा, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रक्चर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये हैव हमारा स्टार्ट में आ गया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, आई हमारा सब्जेक्ट है, स्टडीड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और दिस बुक हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, हैव आई स्टडीड दिस बुक, क्या मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ।
ठीक है, हैव आई रिटन द वर्क। जी, तो हैव आई रिटन द वर्क, क्या मैं काम लिख चुका हूँ। ठीक है, हैज ही किल्ड द स्नेक, क्या वो सांप को मार चुका है। हैज अली स्लेप्ट, क्या अली सो चुका है। हैज द डॉक्टर गॉन होम, क्या डॉक्टर घर जा चुका है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई है। ठीक है, समझ आ गई है ना, क्लियर है। आगे आएंगे अब मैंने ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज एक डिज़ाइन की है, आप इसको सॉल्व करें, इससे प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट मज़ीद पक्के हो जाएं। और इसके बाद ये इसके आंसर्स भी आगे हैं, आप आंसर्स अपने आंसर्स इन आंसर्स से टैली करें, और फिर जो आप अपने आंसर्स को इन आंसर्स से टैली करें, प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके और आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दें ताकि आपको मेरी, और साथ ही साथ एक बात मत भूलिएगा, सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप ऐसे ही समझकर अपने काम को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।